अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे बहुत ख़ास मेडिसिन अल्यूमन के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्यूमन फटकड़ी को कहते हैं जो किसी भी ज़ख़म से जरियान खून को फौरी रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कोलाइडल की सूरत में मुअल्लक ज़र्रात पर असरअंदाज़ी के लिहाज से बहुत शोहरत रखती है। अगर किसी महलूल या गैस में छोटे छोटे ज़र्रात मुअल्लक हो जाएं तो ऐसे ज़र्रात को कोलाइडल कहते हैं। फटकड़ी हवा या किसी गैस में मौजूद कोलाइडल ज़र्रात पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन हर महलूल के कोलाइडल ज़र्रात को इकट्ठा करके छोटी छोटी फुटकियों की सूरत में मुंजमद कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही असर ये अमूमन खून से बनने वाली फुटकियों पर दिल के हमलों के लिए जो मुहर्रक होते हैं उनमें काम आती है। फटकड़ी को अगर बराह रास्त इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाए तो खून के सुर्ख और सफ़ेद ज़र्रात को फुटकियों की सूरत में मुंजमद कर देती है, मगर इलेक्ट्रोलाइट का वो मुरक्कब जिसमें 12 नमक ख़ास तवाज़न से घुले हुए होते हैं उन पर कोई असर नहीं करती। फटकड़ी को ऐसे मट्टी मिले पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मट्टी के ज़र्रात कोलाइडल शक्ल में मुअल्लक हों। सिंध के उन इलाकों में जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी सख्त खारी है और पीने के लिए नहर का पानी ही इस्तेमाल होता है, उसमें मुअल्लक मट्टी और रेत के ज़र्रात को फुटकियाँ बनाकर नीचे बिठाकर पानी को निथारने के लिए फटकड़ी बकसरत इस्तेमाल होती है। चूँकि फटकड़ी का कुछ न कुछ हिस्सा निथरे हुए पानी में बाकी रह जाता है, इसलिए ऐसे इलाकों में फटकड़ी से जहर से पैदा होने वाली बीमारियों का ज़्यादा पाया जाना ताज्जुब अंगेज़ नहीं है। फटकड़ी के जहर के बद असरात के नतीजे में अमूमन गहरे अल्सर बनते हैं और अगर फोड़े बने तो उन फोड़ों के रफ्ता रफ्ता बिगड़कर कैंसर बनने का रुझान भी पाया जाता है। इसी तरह गले और ज़ुबान में खसूसियत के साथ ये जहर हमला करता है और वहाँ भी अल्सर या कैंसर पैदा कर देता है। इसके अलावा इसके नतीजे में ग्लैंड्स सूजकर सख्त हो जाते हैं, टांसल सूजकर रफ्ता रफ्ता बड़े और सख्त हो जाते हैं। औरतों में रहम के और सीने के गदूद इसी तरह मोटी मोटी सख्त गुठलियों में तब्दील हो जाते हैं। इसका असर अल्यूमन का उज़लाती कमज़ोरियों पर भी बहुत नुमाया है। इस पहलू के लिहाज से ये प्लम्बम से बहुत मुशाबे मेडिसिन है, ख़ुसूसन दोनों की फालजी कैफियत एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुशाबत रखती हैं। बस जुज़वी तौर पर अल्यूमन प्लम्बम की फालजी अलामात के मुशाबा असरात पैदा करती है। आगे मैं आपको बता दूं, अल्यूमन के ये तमाम जहरीले असरात जिनका मैं ऊपर आपको पहले बता चुका हूँ, ये एलुमिनियम की होम्योपैथिक दफ़ा से शिफायाब हो सकते हैं, कता नज़र इसके कि ये बीमारियाँ क्यों पैदा हुई। अगर इनकी शक्ल अल्यूमन से मिलती हो और मरीज़ का अमूमी मिजाज भी अल्यूमन की याद दिलाता हो तो ये सारी बीमारियाँ अल्लाह के फजल से एलुमिनियम के मुनासिब इस्तेमाल से दूर हो सकती हैं। कुछ नस्वानी बीमारियों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। इनके अलावा रहम के असाब का कमज़ोर होकर नीचे की तरफ ढलक जाना भी अल्यूमन की याद दिलाता है। अगर आवाज़ मुस्तकिल बैठ जाए तो अल्यूमन बहुत अच्छी एक मेडिसिन साबित होती है। और इसी तरीके से अल्यूमन अगर अंतड़ियों की बीमारियों में बहुत कारआमद चीज़ है। शदीद किस्म की ज़िद्दी कब्ज़ और ज़िद्दी किस्म का जरियान खून अल्यूमन के दायरे में आता है और बूढ़े लोगों की सांस की तकलीफ़ों में, चाहे वो गर्मियों में हो सर्दियों में हो,
ہمیں الیومن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں، الیومن میں شدید سر درد کی علامتیں بھی ملتی ہیں، جس کے ساتھ سر پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے، دبانے سے آرام آتا ہے، تمام عضلات میں کمزوری پائی جاتی ہے، تکلیفوں میں سردی سے اضافہ ہو جاتا ہے سوائے سر درد کے، جسے ٹھنڈک پہنچانے سے آرام ملتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو سر درد کی علامتیں ملیں لیکن اس سر درد کو ٹھنڈی چیزوں سے سکون محسوس ہوتا ہو تو الیومن میڈیسن بنے گی۔ تو اس کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات 30 طاقت سے لے کر 200 طاقت تک استعمال کریں تو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ علامات سے ہٹ کر ہم جب بھی کسی مریض کا علاج کریں گے تو کوئی بھی میڈیسن ہمیں کارآمد نہیں ہوگی۔ سیلف میڈیکیشن سے میں لوگوں کو پرہیز کرواتا ہوں، اور کسی بھی ہومیوپیتھک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔